सो हे गाइज, एक बार फिर से हाजिर हूँ न्यू एपिसोड के साथ। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, मास्टर मेंग लिहान को मारने की कोशिश करती है मगर वह उससे हार जाती है। लिहान उसकी काफी बुरी तरीके से धुलाई करता है और उसके बाद दोनों की गलतफहमियां भी खत्म हो जाती है। और ये सारा खेल किसके द्वारा खेला गया था यह हमें आज के एपिसोड में पता चलेगा। यही सब पता लगाने के लिए मास्टर मेंग वहाँ से चली जाती है, जिनके साथ लिहान भी चला जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जहाँ मास्टर मेंग जो कि अपने टीचर के बारे में सोचते हुए उनके पास आ गई होती है। वह अपने टीचर को मरा हुआ पाकर काफी दुखी होती है और सोचने लगती है कि आखिरकार इनको मौत की नींद किसने सुला दी। इसके बाद हमें दूसरे सीन में लिहान और मास्टर मेंग को दिखाया जाता है जहां मास्टर मेंग उसे बताती है कि इन सब के पीछे कोई हो सकता है मगर इन सब के बारे में मुझे मालूम नहीं। वह अपने हेवनली ट्रेजर की मदद से पता लगाने लगती है और बताती है कि मेरे मास्टर को किसी ने काफी पावरफुल स्पेल का यूज करके मारा होगा और हो सकता है हमारे इस सेक्ट के किसी एक पीक का काम हो सकता है। और उसे एक दूसरे सेक्ट के बारे में बताता है जिसका पता लगाने के लिए लिहान मिस लिन के साथ उस सेक्ट में चला जाता है जहां उसके सामने वह पीक लीडर होता है जो कि लिहान को आगे जाने से रोकने के लिए आया होता है। लिहान उससे पूछने लगता है कि मुझे बस आगे जाने दो, मुझे बस तहकीकात करना है कि उस मास्टर को किसने मारा। फिर वह एल्डर बोलने लगता है कि तुम आखिरकार यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। सभी जानते हैं कि तुम जब भी किसी पीक में जाते हो तो वहाँ के सारे सामान को तुम बर्बाद कर देते हो, यहाँ तक कि उस पीक को भी। इसके बाद वह एल्डर उसको रोकने के लिए अपने डिसाइपल को बोलता है कि जल्दी से फॉर्मेशन रेडी करो। इसके बाद उसके डिसाइपल अपने स्वॉर्ड के वेब द्वारा लिहान के ऊपर अटैक कर देते हैं पर लिहान उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। इन सब के होने के बाद लिहान का बारी होता है जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ग्राउंड में काफी पावरफुल धमाका करता है जिससे ग्राउंड ही टूट जाता है। इसके पावर को देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। धूल मिट्टी हटने के बाद लिहान उस एल्डर से पूछने लगता है कि मुझे सीधे सीधे बताओ कि आखिरकार मास्टर मेंग को किसने फंसाने और उन्हें मारने की कोशिश की। पर वह उसके बातों का जवाब नहीं देता और लिहान के ऊपर अटैक करता है। पर लिहान उसके स्वॉर्ड अटैक को सिर्फ अपने एक ही हाथ से रोक लेता है और उसे पीछे फेंकते हुए पूछने लगता है कि मुझे बताओ नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पे जान से मार दूंगा। जिसके बाद वह पीक लीडर अपने गलती को स्वीकार करते हुए बोलने लगता है कि मैं लोगों को मारने के लिए काफी पहले से काम कर रहा हूँ और यह सब मैं उन 7 इमोर्टल्स के कहने पे करता हूँ। यह सब बात सुनने के बाद लिहान को कुछ शक होने लगता है। लिहान को ऐसा प्रतीत होता है कि यह उसी स्पेल का यूज करने वाला है जिससे उसने एक मास्टर को मार दिया था। पर तभी हम यह देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि वह अपने डिसाइपल के साथ गाना बजाना करने लगता है और वह लिहान से बोलने लगता है कि मैं इमोर्टल बनना चाहता हूँ मगर मुझे अपनी जिंदगी को जीने के लिए कुछ न कुछ तो काम धंधा करना ही चाहिए, नहीं तो मैं खाऊंगा क्या और बजाऊंगा क्या। और वैसे भी मेरे सेक्ट में काफी सारे डिसाइपल है जिनको भोजन देने के लिए मैं ये सब पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। मेरे डिसाइपल का ध्यान रखने के लिए यही एक लास्ट रास्ता था क्योंकि हमारे सेक्ट को काफी ज्यादा फायदा नहीं होता है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सब के बारे में किसी दूसरे सेक्ट को ना बताइएगा क्योंकि ऑर्केस्ट्रा वाला काम किसी भी सेक्ट के लिए काफी ज्यादा बदनामी वाला होता है और यह सब अगर बाकी पीक को पता चल जाएगा तो वो हमारी काफी बदनामी करेंगे। लिहान उससे पूछता है कि मुझे यह सब नहीं जानना है, मुझे यह बताओ कि तुमने उस पावरफुल स्पेल को कास्ट कैसे किया जिससे तुमने मास्टर मेंग के टीचर को मार दिया। तो वह पीक लीडर बोलने लगता है कि मैं उस स्पेल के बारे में कुछ नहीं जानता, मेरी सीक्रेट तो बस यही है कि मैं ऑर्केस्ट्रा का काम करता हूँ, वो भी सीक्रेटली। इसके बाद लिहान समझ चुका था कि यह सब सच बोल रहा है, इसीलिए वह बोलता है कि तुम अपना ऑर्केस्ट्रा का काम जारी रख सकते हो, मैं यह किसी को नहीं बताऊंगा। और फिर वह वहां से चला जाता है। इसके बाद लिहान फिर से मास्टर मेंग के पास जाकर पूछने लगता है कि आपने जो रास्ता बताया और जिन बंदों के बारे में बताया वह गलत निकला, हमने वहां पे जाके काफी तहकीकात किया मगर कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद मास्टर मेंग उसे किसी दूसरे पीक के बारे में बताने लगती है जो कि उसके बारे में काफी बुराइयां करते हुए लिहान को बताती है कि जरूर वही पीक इसके पीछे हो सकता है और उसके पास एक खास टेक्निक है जिसकी मदद से वह अपने पॉइजन का यूज करते हुए किसी भी इंसान को मार सकता है। यह बात सुनने के बाद लिहान तुरंत ही मिस लिन के साथ जियानदान पीक पे निकल चुका था जहां वह जाते ही उनके सामने कई सारे मास्टर होते हैं जो कि उनका रास्ता रोके होता है। लिहान वहां पीक मास्टर से पूछने लगता है कि मुझे सीधे सीधे बता दो कि मास्टर को मारने के पीछे किसका हाथ है। लिहान उनसे इसी सब के रिलेटेड लगातार सवाल पूछे जा रहा होता है जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। लिहान उन्हें बोलने का भी मौका नहीं देता और उन सभी को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है और उन सब की अच्छी खासी कुटाई करने के बाद पीक मास्टर लिहान के पैरों को पकड़ते हुए बोलने लगता है कि यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं सभी सेक्ट से छुपाकर यह काम करता हूँ जो कि मेरा एक खास बिजनेस है। मैं अपने इस बिजनेस के अंदर कई सारे जानवरों के वेस्ट को यूज करके कई सारी पिल्स को बनाता हूँ और इन पिल्स को मैंने ट्रेजर हाउस में भी बेचा था। यह सुनने के बाद लिहान उसके द्वारा बनाए गए कई सारे पिल्स को ले लेता है। वह मास्टर उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे यह सब पिल दे दीजिए क्योंकि मैंने इसे काफी सारा मेहनत करके बनाया है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सीक्रेट
मेथड के बारे में किसी भी दूसरे सेक्ट को नहीं बताइएगा। पर लीहान उसके बातों को नहीं सुनता और उसके पिल्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। लीहान फिर से मास्टर मेंग के पास आकर हुए सारे ट्रेजर को रख देता है और फिर उनसे पूछने लगता है कि आप जो भी बताती है वह सारा बात गलत निकलता है और उनसे अगला पीक के बारे में पूछता है। इसके बाद लीहान उसे दूसरे पीक के पास चला जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि यह मास्टर भी अपने सीक्रेट बिजनेस को चला रही है जिसमें वह लोगों के लिए आईब्रो बनाती है। लीहान उसे भी वह सवाल पूछने लगता है जिस पर वह बताती है कि मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ, प्लीज आप मेरे बिजनेस के बारे में किसी को मत बताइएगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके लिए भी एक आईब्रो बना दूंगी। लीहान इतने सारे पीक में जाकर भी इसको सच्चाई का कुछ अता पता नहीं चला जिसके कारण वह काफी ज्यादा परेशान हो गया था, उसका दिमाग भी खराब हो गया था। इसके बाद वह मास्टर मेंग के पास फिर से वापस जाता है और उन्हें जबरदस्ती बोलने लगता है कि आखिरकार तुम मुझसे मजाक कर रही हो क्या, तुमने मुझे एक एक करके सारे पीक को खुजवा दिया। मास्टर मेंग उसे बोलने लगती है इसमें मेरी क्या गलती है, मेरे हेवनली ट्रेजर यही सब बता रहा है तो मैं तुम्हें यही ना बताऊंगी, मेरे पास ऐसी कोई खास पावर नहीं है जिससे मैं तुम्हें असलियत बता सकूं, मैं बस अपने हेवनली ट्रेजर के ऊपर निर्भर हूँ। इसके बाद उन सभी को इतने सारे पीक को खोजने के बाद भी उन्हें सच्चाई का पता नहीं चलता है तो आखिरकार लास्ट जो बंदा बचता है वह है छोटू मास्टर, जिनके बारे में खोजने के लिए लीहान मिस लिन के साथ वहाँ पे चला जाता है जहाँ छोटू मास्टर के सामने पहले से ही वह तीनों पवेलियन मास्टर मौजूद होते हैं जो कि उनसे कंप्लेन कर रहे होते हैं कि लीहान हमारे सेक्ट में जबरदस्ती आकर वहाँ पे तोड़फोड़ कर रहा था और हमारे सीक्रेट मेथड को जानने की कोशिश भी किया। तीनों अपने अपने कंप्लेन छोटू मास्टर को सुना रहे होते हैं जो कि कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। इन सब के बाद लीहान भी वहाँ पे आ जाता है जो कि काफी चौड़ में खड़ा होता है, जिनको देखने के बाद वह तीनों मास्टर बोलते हैं कि मास्टर देखिए ये लीहान आपके सामने भी काफी चौड़ में खड़ा हुआ है, इसे तो आपको ही सबक सिखाना होगा। फिर हमें छोटू मास्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम सांगली बताया जाता है जो कि लीहान को बोलता है कि तुम आखिरकार इन पीक मास्टर को क्यों परेशान कर रहे हो। तो लीहान बोलता है कि मैं उन सभी को परेशान नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आया हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते हुए फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे में काफी खतरनाक फाइट करते हैं जिसमें लीहान उस पर भारी पड़ रहा होता है और उन्हें आसानी से घायल कर देता है। इसके बाद लीहान उस छोटू मास्टर के ऊपर अपने स्वाइड को पॉइंट करते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उस मास्टर को क्यों मारा और तुम इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर एक सेक्ट लीडर के अनुसार काफी कम है। तो छोटू मास्टर बताने लगता है कि मैं कई साल पहले अपनी पावर को खो दिया हूँ जिसके कारण मैं अभी काफी कमजोर हो गया हूँ। मैं अपने पोजीशन को छोड़ना भी चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अपने मास्टर द्वारा छोड़े गए काफी पावरफुल सील की तलाश में हूँ, इसीलिए मैं इस सेक्ट में अभी भी मौजूद हूँ। जैसे ही मुझे वह सील मिलता है मैं यहाँ से चला जाता। यह बात सुनने के बाद वे सारे पीक मास्टर इसके बातों में हामी भरते हैं और बोलते हैं कि यह छोटू मास्टर सही बोल रहा है, मगर लीहान उसे जबरदस्ती करने लगता है जिस पर वे मास्टर बोलते हैं कि यह बात आराम से भी किया जा सकता है। इसके बाद छोटू मास्टर बोलता है कि मैं जब यहाँ पे पहली बार आया था तो मैं काफी लालच के चक्कर में कई सारे स्पेल को एक साथ ही सीखने के चक्कर में अपने कल्टीवेशन को काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया और उसी समय से मेरी जिंदगी काफी ज्यादा ही बर्बाद होने लगी। मैं अपने कल्टीवेशन के रास्ते से भटक गया। ऐसी बुरी जिंदगी जीने से अच्छा तुम मुझे यहीं पे मार दो, और उसके स्वॉर्ड को पकड़ते हुए अपने सीने में घुसा लेता है। यह सब देखने के बाद सभी पीक मास्टर को ऐसा लगता है कि लीहान उन्हें मार दिया है और वह लीहान को शांत करने के लिए बोलने लगते हैं कि तुम शांत रहो। इन सब के बातों को काटते हुए मिस लिन बताती है कि लीहान आप सभी के भलाई के बारे में ही बोल रहा है क्योंकि यह हमारे सेक्ट के लिए ही अच्छी बात है। जब यह छोटू मास्टर को मार देगा तो हमारे सेक्ट को अंदर से खोखला करने वाला कोई भी इंसान मौजूद नहीं होगा। तभी वहाँ पे एक डिसाइपल आते हुए सभी को बताने लगता है कि कई सारे मॉन्स्टर डोंगलिंग सिटी में अटैक कर दिए हैं जिनसे काफी सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो वह पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। वह उन सभी इंसानों को मारकर उनका अपना भोजन बना रहे हैं। इसके बाद एक एल्डर काफी ज्यादा शौक होते हुए बोलता है कि मगर उन मॉन्स्टर को तो किसी दूसरे ही वर्ल्ड में भेज दिया गया था, तो आखिरकार वह यहाँ पे कैसे आ गए। फिर दूसरे मास्टर बोलने लगते हैं कि यह तो काफी खतरनाक सिचुएशन है, मगर इस खतरे भरे सिचुएशन को फायदा में कैसे बदला जाए ये मैं तुम्हें बताता हूँ। हम उन सभी मॉन्स्टर को मारकर उनका यूज करके पावरफुल पिल्स बना सकते हैं जिनका यूज हम अपने पावर को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, और हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा इससे पहले कि वहाँ मेंगुआ टावर वाले लोग आ जाएं, क्योंकि अगर वो वहाँ पे एक बार आ गए तो वो काफी सारे पावरफुल मॉन्स्टर को एक ही साथ मार देंगे। मेंगुआ टावर का नाम सुनते ही लीहान काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वह उस सिटी में जाने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हमें लीहान और मिस लिन को दिखाया जाता है जो कि डोंगलिंग सिटी के रास्ते में होते हैं, जहाँ उन्हें सामने कई सारे लोगों की लाश पड़ी हुई मिलती है जो कि उस जगह पे कई सारे खजानों के साथ मरे पड़े होते हैं। शायद उनको किसी ने मार कर वहाँ पे खजाना लूटने की कोशिश की होगी। और यह सब एनालाइज करने के बाद इमोर्टल फेरी बताती है कि यह सब मेंगुआ टावर के डिसाइपल है। इसके बाद लीहान डीमन फॉक्स से बोलता है कि तुम जल्दी से उस मर्डर के बारे में पता लगाओ कि
आखिरकार इन सब का मर्डर किसने किया। डीमन फॉक्स उन सभी को सूंघते हुए बताती है कि इन सब को किसी खास फूल की मदद से मारा गया होगा जिसकी सुगंध काफी ज्यादा जहरीली होती है। और जब डीमन फॉक्स इस फूल के बारे में पता लगाने लगती है तो उसके सामने एक काफी बड़ा मॉन्स्टर होता है जिसके अंदर से उसी फूल का सुगंध आ रही होती है, मगर वह मॉन्स्टर तो मर चुका था। इसके बाद इमोर्टल फेरी उस मॉन्स्टर के ऊपर जाते हुए बोलने लगती है कि यह मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा कमजोर निकला जो कि इन आम लोगों के हाथों ही मारा गया। इमोर्टल फेरी को देखने के बाद मिस लिन लिहान से पूछने लगती है कि आखिरकार यह लड़की कौन है। इमोर्टल फेरी बताती है कि मैं इसकी मास्टर हूँ क्योंकि इसके फैमिली ने इसे बचपन में ही मुझे बेच दिया था, तब से यह मेरा सेवक है। यह बकवास सुनने के बाद लिहान उसे चुप रहने को बोलता है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो कि वह मरा हुआ मॉन्स्टर फिर से जिंदा हो गया होता है। वह बीस्ट इतना ज्यादा घायल होता है जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वह सच में मर गया है, मगर वह जिंदा होता है। उसे देखने से ऐसा लग रहा होता है कि उसे कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिसे देखने के बाद इमोर्टल फेरी बताती है कि इसको किसी वाइन्स द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। जिस मॉन्स्टर को देखने के बाद मिस लिन उसके ऊपर अटैक करती है, मगर उसे मारने में काफी ज्यादा पावर का यूज करना होता है। मिस लिन की सारी अटैक उसके ऊपर फेल होती जा रही थी। वह अपने फ्रोजन ब्लेड का भी इस्तेमाल करती है, मगर वह भी उसके सामने फीका पड़ जाता है क्योंकि उस मॉन्स्टर का सेल काफी ज्यादा मजबूत होता है। मगर वह काफी मेहनत कर लास्ट में अपने काफी पावरफुल फ्रीज मेथड का यूज करते हुए उसे फ्रीज करके उसके बॉडी को बर्बाद कर देती है। इसके बाद उसके बॉडी से एक स्पिरिचुअल वाइन्स निकलती है, जिन स्पिरिचुअल वाइन्स को देखने के बाद डीमन फॉक्स उसे सूंघने लगती है और बताती है कि यही वो फूल है जिसकी मदद से यह सारे लोग मारे गए। इमोर्टल फेरी उसे बताने लगती है कि यह एक ऐसा प्लांट है जो कि किसी के भी बॉडी में अगर एक बार एंटर कर जाए तो उसके पूरे बॉडी पे कब्जा जमा लेती है और उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है। यह उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख लेती है और अपने आप को जिंदा रखती है। फिर हमें दूसरी तरफ से कई सारे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि इनकी तरफ ही आ रहा होता है, जिनको अपने ओर आता हुआ देखकर लिहान अपने सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए एक काफी पावरफुल वेपन को समन करते हुए उन सभी को एक ही स्लैश में खत्म कर देता है। और इसी के साथ यह सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें डोंगलिंग सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ वे सभी आ चुके थे, जो कि वहाँ के तबाही भरे मंजर को देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं क्योंकि यहाँ पर उन सभी मॉन्स्टर ने काफी ज्यादा तबाही मचा दी होती है और यहाँ के सभी घर को बर्बाद कर दिया होता है। लोगों को मार दिया गया होता है प्लांट स्वाइन के द्वारा। इतना सारा खून खराबा देखकर डीमन फॉक्स डरते हुए बोलती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए क्योंकि आगे काफी खतरा हो सकता है। जिसकी बातों को सुनने के बाद इमोर्टल फेरी उसे डराते हुए बोलती है कि तुम इतना ज्यादा डरपोक कब से हो गई? तुम तो पहले काफी बड़ी बड़ी फेंका करती थी। अगर तुम्हें इतना ज्यादा डर लगता है तो हमारे साथ यहाँ पे आई ही क्यों? जिसके बातों को जवाब देते हुए डीमन फॉक्स बोलती है कि मैं किसी से नहीं डरती, मैंने तो अपने डीमन फॉक्स क्लैन में इससे भी ज्यादा खून खराबा देखा है और तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और उसके ऊपर से कूदकर दूसरी तरफ उतर जाती है, जो कि यहाँ के खून खराबा को देखकर वह बहुत ज्यादा डरने लगती है। वह इतना ज्यादा डर जाती है कि वह रास्ता ही भटक जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। जो आवाज सुनने के बाद लिहान भी उसके तरफ जाने की कोशिश करता है, मगर मिस लिन उसे रोकती है और बोलती है कि आगे देखो। जिनके आगे 3 इंसान होते हैं जिनको उन्हीं स्पिरिचुअल वाइन्स ने पकड़ रखा होता है, जो कि उन स्पिरिचुअल वाइन्स के पूरी तरीके से कब्जे में होते हैं। लिहान बोलने लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है हम उनके ऊपर से स्पिरिचुअल वाइन्स को बाहर निकाल दे जिससे वह पहले जैसा हो जाएगा। लिहान वैसा ही करता है एक बंदे के साथ और उसके ऊपर से स्पिरिचुअल वाइन्स हटा देता है। वह लड़का एकदम से ठीक भी हो जाता है, मगर कुछ ही देर में उसका बॉडी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। इसके बाद मिस लिन सभी को फ्रीज कर देती है और डीमन फॉक्स को खोजने के लिए आगे निकल जाते हैं। काफी दूर चलने के बाद उन तीनों को काफी सारा प्लांट्स वाइन्स दिखता है जो कि किसी बड़े ही गड्ढे के नीचे जा रहा होता है और डीमन फॉक्स की आवाज उसी नीचे गड्ढे से आ रही होती है। इस गड्ढे के कारण ही यह डोंगलिंग सिटी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। यह गड्ढा उन्हीं स्पिरिचुअल वाइन्स का अड्डा होता है। इसके बाद लिहान, मिस लिन और इमोर्टल फेरी तीनों उस गड्ढे के अंदर उतर जाते हैं जहाँ कई सारे स्पिरिचुअल वाइन्स का जटिल रास्ता होता है। तभी इमोर्टल फेरी को किसी चीज की एक काफी मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है। वह इस आवाज को सुनने के बाद स्माइल करती है और आगे बढ़ने लगती है और इसी इंटरेस्टिंग सीन के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आप सभी जितने भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करना ना भूले क्योंकि इससे हमारे वीडियो को बूस्ट मिलेगा और वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।